तो इलेक्शन की जो बात हो रही थी, एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि हम पूरे देश में एक साथ भी चुनाव करवा सकते हैं, वहीं पर अभी जो खबरें आई हैं कि भैया सबके साथ नहीं होगा, अब अलग अलग डेट पर। कैसे देख रहे हैं चुनाव आयोग की इस मीटिंग के बारे में? देखिए, ये नरेंद्र मोदी की एक चाल है, मोदी जी की चाल, बिल्कुल चाल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उसका गुलाम है। अब इलेक्शन कमीशन पे फिर बात है आ गई। अरे यार, इलेक्शन कमीशन गुलाम है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? हाँ। तो ये इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया है कि मैं गुलाम हूँ, और जैसे मेरा मालिक कहेगा, मेरा आका कहेगा, मैं वैसे चलूंगा। पूरा देश के किसी भी मीडिया का उठा करके देख लो, उसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड तीनों चुनाव और एक जम्मू कश्मीर का चुनाव, ये एक साथ होने थे। तो क्यों महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़ दिया गया? डर है, नरेंद्र मोदी को डर है कि अगर ये तीनों चुनाव एक साथ हो गए और इनमें तीनों में हार गया तो कुर्सी गई, बैसाखी हट जाएंगी, कुर्सी चली जाएगी, अंदरूनी विद्रोह हो जाएगा बीजेपी में, उधर आरएसएस जो है इनके खिलाफ हो जाएगी। तो ये उन सब से बचने का एक तरीका ढूंढा है, और एक एक चुनाव करा रहे हैं, और उस पर धन बल, बाहुबल, हर चीज का ये इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा कोई डर नहीं है, पिछली बार भी हुआ था। भाजपा का थोड़ा अलग चलती है ना, तरीके सहूलियत से चलती है। चुनाव भाजपा के कहने से होंगे या चुनाव इलेक्शन कमीशन के आदेश पर होंगे? तो कुछ तो होगी ना, उन्होंने पूरा ब्रीफ बताया है कि भैया तरीके से भी जम्मू कश्मीर के जो हालात है और अभी सारी चीजें मिटती है। समय तो लगता है ना, फिर दिल्ली का भी कराना, तो क्या पता दिल्ली के साथ करा दे, बिहार के साथ करा दे। अपनी मर्जी से चुनाव कराओगे या चुनाव का समय से चुनाव कराओगे? उत्तर प्रदेश की 10 सीट खाली हुई है, उन पर बाई इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं किया गया? होगा, क्यों होगा, कब होगा? मतलब प्रधानमंत्री और ये बीजेपी के सहूलियत के हिसाब से चुनाव कराओगे? तो ये चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, निष्पक्ष बॉडी है, और ये गुलामियत की तरह काम कर रही है, तो गुलाम बनोगे? तो आप कैसे मान रहे हैं कि भाजपा के कहने पे चल रही है? बिल्कुल नरेंद्र मोदी के इशारे पर चलते हैं। जिस तरीके से गुलाम अपने आका के इशारे पर चलता है, उसी तरह चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के इशारे पर चल रहा है, अमित शाह के इशारे पर। खंडित करें बार-बार चुनाव आयोग, क्यों करें? कि इस तरीके के जो आप हमें बताते हो कि हम इसके साथ चलते हैं, क्यों नहीं करा पा रहा? क्यों नहीं करा पा रहा? क्यों एक्सक्यूज दे रहे हो? जब महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर कानूनी बता दिया और उसका समय नजदीक आ रहा है, क्यों नहीं करा रहे तुम? फिर जो 15 दिन बाद फिर आचार संहिता लगाओगे, फिर उसके बाद झारखंड का कराओगे, फिर आचार संहिता लगाओगे। इस पूरे देश में आचार संहिता रहेगी तो काम कब करोगे? ये सरकारें काम कब करेंगी जब देश में आचार संहिता लग जाएगी? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं भाजपा के हिसाब से चुनाव आयोग चल रहा है, तो इसमें फायदा क्या ले लेगा? फायदा इसलिए ले लेगी कि कुछ देश में काम नहीं करना पड़ेगा, कोई नौकरी का नोटिफिकेशन नहीं निकालना पड़ेगा, किसी को एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं देना पड़ेगा, महंगाई पे कोई बात नहीं होगा। हर नेता कह देगा कि देश में तो आचार संहिता लगी हुई है जी, अब तो कुछ हो नहीं सकता, विधायक कुछ कर नहीं सकते, सांसद कुछ कर नहीं सकते, मंत्री कुछ कर नहीं सकते, तो फिर काहे के लिए देश चल रहा है भाई? एक बार चुनाव करा के खत्म करो ना, कि आचार संहिता, बार बार आचार संहिता। इस देश को सबसे ज्यादा ये चुनाव ही खा रहे हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन आप मानते हो, क्या बोलना चाहिए? विपक्ष को भी तो आवाज उठानी चाहिए ना इसमें, विपक्ष तो कुछ नहीं बोलता है। अगर विपक्ष नहीं बोले तो हम भी ना बोले। हम आम जनता हैं, हम इस दर्द को झेलते हैं। अगर हमारा आचार संहिता में हमारे किसी परिवार का या किसी का कोई दुर्घटना हो जाए तो सरकार से मदद तक नहीं मिलती है, तो ये कौन झेलता है? आम जनता ही तो झेलती है। डीएम कह देगा आचार संहिता लग रही है जी। अगर गलती से किसी को बिजली ने पकड़ लिया और वो मर गया तो उसको उसका मुआवजा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। तो ये दंश जनता क्यों झेले? जनता के टैक्स के पैसे पर ये नेता और ये अधिकारी मौज कर रहे हैं। नहीं, सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर चुनाव आयोग ने किया है तो वो अपने हिसाब से ही तो चलता है। आप कह रहे हो सीधे सीधे कि मोदी के हिसाब से चलता है। खंडन है ये तो। नहीं, खंडन नहीं, बिल्कुल सत्यता है। आप देखो, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं जी, 7 चरणों में चुनाव हुआ जी। बिहार में 40 सीटें हैं, बिहार में 7 चरणों में चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में
42 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 है, वहां 5 चरणों में चुनाव हुआ। कलकत्ता में बना, उसमें पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, वहां 7 चरणों में चुनाव हुआ। और राजस्थान 26 सीट है, वहां 2 चरणों में चुनाव हुआ। और गुजरात 26 सीट है, वहां 1 चरण में चुनाव हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इतनी लंबी चुनाव पर ऐसा इसलिए है कि नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार करने की सुविधाएं, बीजेपी के नेताओं को चुनाव प्रचार करने की सुविधाएं मिल जाए। तो मतलब एक चरण में सिर्फ 4 सीट पर चुनाव बिहार के अंदर, हर चरण में 4-4 सीट पे। कैसे, इसका क्या सॉल्यूशन है? वो तो ये भी कहते हैं हम एक बार में करा दे, हम चाहे कराओ तो क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं कराते? मैन पावर लगती है, प्रशासन लगता है। मैन पावर तो अब भी लगती है, अब मैन पावर नहीं लग रही बार बार। तो तबादले होंगे, जो अफसर जाते हैं, टीचर्स जाते हैं, कहाँ जाते हैं? एक से दूसरे कोई जो टीचर कोई कहीं नहीं जाता, यही के यही रहते हैं। तो हमारे पास मैन पावर बहुत है, लेकिन कराना नहीं चाहते क्योंकि नेताओं को सुविधा चाहिए, वो अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं।